हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, फंडामेंटल्स, बेसिक्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और ये है आपका चैप्टर नंबर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन 2024 के सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, अरु और ईशा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बराबर बांटेंगे। ईशा ने फर्म को लोन दिया है 1 अक्टूबर 2023 को, कितना? 4 लाख लोन दिया है फर्म को। तो फर्म के लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी, जिस पर ये दोनों पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कितना? 9% पर एनम। ईशा को लोन पर इंटरेस्ट दिया जा चुका है फरवरी 2024 तक चेक से। 2 मार्च को हमने ये चेक उसको दे दिया। बाकी का भी हमें पेमेंट करनी है। तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, यही आपको बतानी है। तो सबसे पहले 4 लाख का लोन है जिस पर हमें इंटरेस्ट देना है। फर्म का लोन है और फर्म को इंटरेस्ट देना है। तो आप इस पर कितना रेट से इंटरेस्ट दोगे? जो पार्टनरशिप एक्ट 6% पर एनम कहता है, या जो पार्टनर्स एग्री हो गए 9% पर एनम, दोनों में से कौन सा रेट लेंगे? पार्टनरशिप एक्ट आपका कहता है मिनिमम रेट 6% पर एनम होना चाहिए, इससे कम नहीं। अगर पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं 6% पर एनम से ज्यादा रेट पर, तो पार्टनर्स उस रेट पर भी इंटरेस्ट दे सकते हैं। उस रेट से भी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर दोनों पार्टनर्स एग्री करें 9% पर एनम, तो हम यहाँ पर 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने का पर एनम लिखा है। 9% पर एनम के हिसाब से 18,000 का खर्चा बनेगा। लेकिन याद रखना, अगर पार्टनर्स 9%, यहाँ तो ज्यादा है 6% से ज्यादा, अगर 6% से कम रेट पर एग्री होते हैं तो वो नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं मिनिमम रेट है 6%, 6% से कम नहीं देंगे। 6% तो मिनिमम है जिसे आपको देना ही देना है। बेशक आप अग्री हो, सारे पार्टनर्स अग्री हैं, तो सभी के सभी मिल करके उस ज्यादा रेट से भी इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा खर्चा कितना आ गया? 18,000। लोन पर इंटरेस्ट है, खर्चा है। अब इस खर्चे की हम पेमेंट कर चुके हैं फरवरी तक, तो 5 महीने की पेमेंट हो चुकी है। 18,000 की पेमेंट है 6 महीने की, 5 महीने की पेमेंट 15,000 हम कर चुके हैं। अब आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो जर्नल एंट्री, जो चेक आपने 2 मार्च को दे दिया, वो खर्चे के लिए किया। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है जिसे आप डेबिट करोगे अकाउंट को 15,000 से, और पेमेंट बैंक से कर रहे हो, चेक दे रहे हो तो बैंक से पेमेंट जा रही है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो ये एक एंट्री आपको समझ में आ गई। खर्चे के लिए आपने पेमेंट की, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो गया, और बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। इसके बाद बाकी का जो इंटरेस्ट आपको पे करना है, उसकी एंट्री भी तो आपको डालनी है ना। आपको पता है ना, हम अक्रूवल बेसिस पर सारा अकाउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये खर्चा आपका इसी पीरियड से रिलेटेड है, तो इसको बुक करोगे। कितना? इंटरेस्ट ऑन लोन बाकी कितना है और देना? 3,000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आप डेबिट करोगे, इतना खर्चा और बाकी है पेमेंट करना, 3,000 रुपए से डेबिट करोगे। और इस इंटरेस्ट को अब आप कैपिटल अकाउंट में नहीं डालोगे, ईशा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करोगे कि हमें देना है तो उसके कैपिटल अकाउंट में ही ये अमाउंट और डाल दो। नहीं, जब भी पार्टनर से लोन लेती है फर्म, तो इसको हम थर्ड पार्टी की तरह से ट्रीट करते हैं। जैसे थर्ड पार्टी से आप लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट आप उसी लोन अमाउंट में ऐड करते हो, उसी तरह से जब भी फर्म पार्टनर से लोन लेगी तो उस लोन अमाउंट में ही इंटरेस्ट अगर देना बाकी है तो उसको ऐड किया जाएगा। तो ये इंटरेस्ट आप ईशा का जो लोन अमाउंट है 4 लाख, उसी में ही ऐड करके दिखाओगे 3,000। यहां समझ में आ गया? 31 मार्च 2024 को ये एंट्री डलेगी। इसके बाद आपकी जो ये खर्चा है, ये नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है जिसे आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। इसको आपको क्लोज करना है, कहाँ ट्रांसफर करके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या एप्रोप्रिएशन में। बेशक आप पार्टनर को दे रहे हो ये लोन, लोन पर इंटरेस्ट, लेकिन ये अभी मैंने जैसा आपको कहा कि आपको जब पार्टनर से लोन लेने पर इंटरेस्ट देना है तो उसे आप
थर्ड पार्टी की तरह से ट्रीट करोगे और उस इंटरेस्ट के खर्चे को पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता लॉस के कंडीशन में भी, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डलेगा। तो ये 18,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे दूसरे खर्चे डालते हो उसी तरह से आप ट्रांसफर करोगे। तो थर्ड एंट्री ये ट्रांसफर एंट्री बन गई आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 18,000। फर्स्ट एंट्री आपने क्या बनाई है, ये एडजस्टिंग एंट्री बनाई है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट 3,000 टू ईशाज लोन अकाउंट 3,000, ये वाली एडजस्टिंग एंट्री हो गई और ये आपकी ट्रांसफर एंट्री हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया कैलकुलेशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस हमें जारी रखनी है, जम के खूब मिल के मन लगा के प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सके। गुड बाय एंड टेक केयर।